यह माय फर्स्ट वीडियो का पार्ट सेकंड है और इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। माय फर्स्ट वीडियो, दरअसल माय फर्स्ट वीडियो जो है ये मेरा पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो चूँकि वो बड़ा हो गया था इसलिए मैंने इसे सेकंड पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट में जैसे बेसिक इंग्लिश आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या बताया गया है, जैसे लेटर बताया गया है, साउंड बताया गया है, सिलेबल बताया गया है और उसके साथ साथ वर्ड्स बताया गया है और वर्ड्स के बाद फ्रेज। देखो अंग्रेजी अगर आप पढ़ते हो ना तो ये जानना ज़रूरी है कि लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीज़ों को नहीं जानोगे तो फिर आगे पढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, लेटर पढ़ चुके हैं और सिलेबल भी पढ़ चुके हैं, साउंड भी पढ़ चुके हैं। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके इसको देख लीजिए। इसमें हम बात करेंगे फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस। तो वीडियो अगर बहुत बड़ी बनी तो सेंटेंस को हम अलग पार्ट बनाएंगे, अगर छोटी रही, अगर देखने लायक रही, आपके क्यूरियोसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना देख पाते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है ना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस होता है। देखो सेंटेंस और फ्रेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज होता है इसका सब्जेक्ट नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स अ सेंस। एक सेंस ये भी देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बाकी वैसे ही होता है। जैसे फ्रेज का मतलब जैसे हमने कहा इन द हाउस, घर में, तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इन द हाउस हमने लिखा, जैसे इन द हाउस। तो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 शब्द हैं। तो ये शब्दों का जो समूह है ना, ये होता क्या है, इंडिकेट करता है किसी एक पर्सन को, किसी एक वस्तु को, यानी कि थिंग को, किसी एक पर्सन को या थिंग को या प्लेस को जो इंडिकेट करता है और शब्दों का समूह होता है वो फ्रेज होता है। तो फ्रेज का मतलब क्या कि जैसे फ्रेज कई तरह के होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या है, जैसे देखो हमने कहा राम बीट्स हिम, राम बीट्स हिम, राम उसे पीटता है। अब जो राम है ना ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन यहाँ पर यूज हुआ है। इस राम को हम मिटा दें, इस राम की जगह हम लिख दें द हेड पुलिस कांस्टेबल द हेड पुलिस कांस्टेबल बीट्स हिम। राम की जगह हमने क्या लगा दिया, द हेड पुलिस कांस्टेबल, यानी कि राम वही है लेकिन वो हेड पुलिस कांस्टेबल है। व्यक्ति तो एक ही है, जो नाउन के स्थान पर आ करके नाउन के जैसे काम करता है वह नाउन फ्रेज कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, उसमें एक नाउन होता है, जैसे कांस्टेबल है ना ये नाउन है, तो कहने का मतलब कि उसमें एक नाउन होता है और नाउन के स्थान पर यानी कि नाउन के बदले यूज कर दिया जाता है तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। यानी कि अ फ्रेज which is used instead of a noun is called noun phrase। समझ में आए। अब देखो नाउन जो होता है, नाउन की जगह या प्रोनाउन की जगह दोनों की बात मैं करूँगा। कहीं कहीं ये आपको दिक्कत हो जाती है कि अगर जैसे मान के चलो हिम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान के चलो राम
बीट्स हिम, राम उसे पीटता है। नाउन की जगह तो हमने ला दिया ए हेड पुलिस कांस्टेबल, तो ए हेड पुलिस कांस्टेबल तो हो गया, नाउन के बदले आया है ना, नाउन के स्थान पर आया तो नाउन फ्रेज हो गया। क्या प्रोनाउन के स्थान पर भी आएगा तो भी नाउन फ्रेज होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहता हूँ 100% होगा, नाउन फ्रेज ही होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया राम बीट्स हीज यंगर ब्रदर। अब देखो, जहाँ हिम था, हिम की जगह हीज यंगर ब्रदर, यानी कि राम अपने छोटे भाई को पीटता है। तो हीज यंगर ब्रदर किसके स्थान पर आया? प्रोनाउन के स्थान पर आया। तो जो प्रोनाउन के स्थान पर यूज किया जाता है वो भी नाउन क्लाज होता है, बशर्ते उसमें एक नाउन हो। एक नाउन रहेगा तो नाउन क्लाज ही रहेगा, सॉरी नाउन क्लाज नहीं, नाउन फ्रेज रहेगा। यानी कि ये प्रोनाउन की जगह जो आया है फ्रेज, ये नाउन फ्रेज ही है, क्योंकि इसमें नाउन है। तो जो नाउन या प्रोनाउन का स्थान ले सकता है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब जो है नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो सारा फ्रेज हम लोग देख लेते हैं। देखो, नाउन फ्रेज आपने देख लिया, नाउन फ्रेज। अब आप देखोगे एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, वर्ब फ्रेज। ये क्या होता है यही आप समझेंगे, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। नाउन फ्रेज आपने समझ लिया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जैसे आई सा अ ब्लैक क्रो, मैंने एक काला कौवा देखा, ठीक है। कौवा कैसा? काला है। अब जो है इस काले को ना लिख करके या रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौवे की और विशेषता बतानी है। तो हम कह देंगे आई सा अ क्रो सीटिंग ऑन द ट्री, यानी कि कौवे को मैंने देखा किस पोजीशन में? काले के रूप में कि पेड़ पर बैठे हुए के रूप में? तो पेड़ पर बैठे हुए के रूप में, यानी कि यह इसकी विशेषता को बता रहा कि कौवा कैसा था? बैठा हुआ था। अगर आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, आई सा ब्लैक तो हो गया एडजेक्टिव, इसी को हम 2-3 शब्दों वाला ब्लैक कर दे रहे हैं। आई सा ए डार्क ब्लैक क्रो, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव था वह देखो डार्क ब्लैक हो गया, ब्लैक नहीं होकर के डार्क ब्लैक हो गया। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब कि एक ऐसा शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडजेक्टिव के स्थान पर काम करे, एडजेक्टिव के रूप में काम करे, वह एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब फ्रेज क्या होगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव फ्रेज इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के बदले जो यूज किया जाता है फ्रेज, वह एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होगा? जैसे देखो, ही
गोइंग, ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस फास्ट, है ना। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। अब एडवर्ब के बदले अगर कोई आप ऐसा 2-3 शब्दों वाला जो 2-3 शब्दों वाला कोई अगर ग्रुप आप लगा देते हो, एक फ्रेज लगा देते हो, तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। जैसे इसी को हम लिख दें, ही वाज गोइंग टू हिज हाउस वेरी फास्ट कर दें इसको, वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ही वाज गोइंग टू हिज हाउस बाई सिंगिंग अ सॉन्ग। कैसे जा रहा था? यहाँ तो बताया तेज जा रहा था, यहाँ बताया कि बहुत तेज जा रहा था, और यहाँ बता रहा है कि एक गीत गाते हुए जा रहा था, यानी कि एक क्रिया करते हुए जा रहा था। तो बाई सिंगिंग ए सॉन्ग एडवर्ब की जगह काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो इसका डिफाइन कैसे हम करेंगे? ए फ्रेज which is used instead of मतलब होता है के बदले, instead of an adverb is called adverb phrase। ठीक, एडवर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज और वर्ब के बाद एक है प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक। अब वर्ब फ्रेज क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल है, राम इज अ बॉय। ठीक है, तो ये तो वर्ब हो गया। अगर इसी को हम लिख दें, राम वेंट टू हिज हाउस, तो ये भी वर्ब हो गया। ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब इसको वर्ब फ्रेज क्या होता है? जैसे इसी को मैं लिख दूं, राम हैज बीन गोइंग टू हिज हाउस सिंस मंडे। अब देखो वर्ब के स्थान पर क्या आया है? हैज बीन गोइंग, यानी कि 3 वर्ड जो है वर्ब के रूप में यूज किए गए हैं, तो ये वर्ब फ्रेज बोले जाएंगे। अच्छा, एक होता है फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहता है प्लस प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के बदले एडवर्ब, है ना। तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे लुक मतलब होता है देखना, ठीक है, लुक मीन्स देखना, लेकिन अगर इसी में आप आफ्टर कर दो तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। अगर इसी को आप कर दो लुक इनटू, तो लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। तो वर्ब फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, ये 2 फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज में अंतर होता है। वैसे इसको भी बोल सकते हो, मतलब वर्ब फ्रेज बोल सकते हो, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, बिल्कुल ये अलग होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ लग करके अर्थ को बिल्कुल अलग कर देता है, जबकि ये अर्थ को बिल्कुल अलग नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है? जैसे मान के चलो
ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है? इन अ सिटी, इन अ सिटी, वह एक शहर में रहता है। ठीक है, अब जो इन है ना, ये एक ही वर्ड का प्रीपोजिशन है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रीपोजिशन लगाते हैं जो 2-3 वर्ड का हो। जैसे अगर इसी को लिखो, अ प्रीपोजिशन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is used instead of a preposition is called preposition phrase या prepositional phrase। on behalf of माने होता है के पक्ष में, इन सर्च ऑफ मीन्स होता है के तलाश में। तो देखो 1 2 3 वर्ड्स का ये प्रीपोजिशन है, तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन हो जाएगा, या प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्रेज आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरी वीडियो का सेकेंड पार्ट था। वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बेसिक स्तर है। जैसे आप वर्ड नहीं जानते हो, लेटर नहीं जानते हो, साउंड नहीं जानते हो, सिलेबल नहीं जानते हो, फ्रेज नहीं जानते हो, क्लाज नहीं जानते हो, तो फिर मतलब नहीं है कोई आपके पढ़ने का, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना सबसे ज़रूरी है। सेकेंड हम लोग जानेंगे क्लाज, क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है वो है क्लाज। अगर पहली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्लाज जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्लाज की कई वीडियोस पड़ी हैं ऑलरेडी, आप क्लाजेस की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस।